हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एक पुरानी और स्टैब्लिश्ड लग्जरी इंडस्ट्री को शो कर रहा है। अगर आपको भी लगता है ये रहने सदा के लिए, तो ये वीडियो है आपके लिए। डीबीएस डायमंड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा, ये कंपनी डायमंड इंडस्ट्री में किंग बनी हुई थी इतने सालों से, पर पिछले कुछ टाइम से इस कंपनी की सिचुएशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। इनफैक्ट इस कंपनी की सिचुएशन इतनी चेंज हो चुकी है कि अप्रैल 2024 में इसकी टोटल सेल्स के अंदर 18% का फॉल आ गया। चलिए समझते हैं क्यों। वैसे तो इस फॉल के रीज़न बहुत सारे, बट जो टॉप रीज़न है वो है यूएस और चाइना की मार्केट। यूएस और चाइना की मार्केट इकोनॉमिकली स्लो चल रही है और वहाँ के कस्टमर डिमांड नहीं कर रहे हैं डीबीएस के डायमंड। उसके साथ में लैब ग्रोन डायमंड्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है इनकी सेल्स को फॉल कराने की। लैब ग्रोन डायमंड्स को लैब में बनाया जाता है और ये बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं नेचुरल डायमंड्स के। इनको सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप बाय आइज पहचान ही नहीं सकते कि ये लैब ग्रोन डायमंड्स है कि रियल डायमंड्स है। और इसी की वजह से डीबीएस को स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इसका सबसे अच्छा यूज़ केस है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जो भी एंगेजमेंट हो रही है वहाँ पे लैब ग्रोन डायमंड यूज हो रहा है एंड ये इज द नेचुरल डायमंड। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन डीबीएस इज इन सिवियर प्रॉब्लम। नाउ डीबीएस हैव टू प्रूव दैट दे आर राइट एंड नेचुरल डायमंड इज मोर वैल्यूएबल देन द लैब ग्रोन डायमंड्स। एंड फॉर दिस दे हैव टू विन द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। अब इसी की वजह से एक और प्रॉब्लम हुई है डीबीएस के लिए, और वो ये है कि एंग्लो अमेरिकन्स जो कि 85% स्टेक रखते हैं डीबीएस के, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने का तरीका ढूंढ रहा है। और ये टाइमिंग डीबीएस के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लास्ट ईयर एंग्लो अमेरिकन को 1.6 बिलियन का लॉस हुआ था क्योंकि डीबीएस की रेवेन्यू 1/3 से फॉल कर गई थी। तो इतने सालों तक डीबीएस ने हमें ऐड तो दिखाया कि हीरा है सदा के लिए, बट रियलिटी में डीबीएस को अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि हीरा है सदा के लिए। अब इस सिचुएशन में एक अच्छा ट्विस्ट भी आया है। बोट्सवाना में माइनर्स को एक 2.92 कैरेट का क्लोसन डायमंड डिस्कवर किया है। अब ये डायमंड अब तक का सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड है और होप ये की जा रही है कि ये डायमंड प्रोबेबली डायमंड इंडस्ट्री को गिरने से बचा देगा। अभी तो डीबीएस को सिर्फ यही प्रे करना है कि किसी भी तरह से सिचुएशन टर्न अराउंड हो सके। बट अगर फ्यूचर में डीबीएस को बेचा जाता है तो क्या होगा? अगर एंग्लो अमेरिकन डीबीएस में अपने स्टेक को बेचता है तो पोटेंशियल बायर्स आ सकते हैं मिडल ईस्ट से, क्योंकि दुबई डायमंड ट्रेडिंग का मेजर हब बन रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डीबीएस को टाई अप करना पड़े लग्जरी ब्रांड्स के साथ, जैसे कि LVMH। उस केस में भी जो भी डीबीएस में अब अपना स्टेक लेगा या पैसा लगाएगा, उसे डीबीएस की मार्केटिंग बहुत अच्छे से करनी पड़े, क्योंकि हीरा है सदा के लिए अब ये लाइन नहीं चलने वाली। नेचुरल डायमंड में एक खासियत ये होती है कि वो स्टोन को भी काट सकता है, पर हमें तो लैब ग्रोन डायमंड्स इसलिए पसंद है क्योंकि हमें कोई स्टोन कटवाना ही नहीं। ऑलराइट, आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। If you love diamonds, please write to us in comments whether DBS will be able to save itself or not. And if you like this video, share it with your friends, subscribe to our channel, and I'll see you in the next video.